बनता है, बट आज बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये रिकॉर्ड। बिल्कुल, हमें जैसे व्हाइट कलर मिला था तो पीस का साइन है वो, तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था कि हम उसके पार्ट हैं। बहुत प्राउड फील हुआ। पहले तो हम टायर्ड फील कर रहे थे, बट जैसे फ्लैग बनने लगा एंथुसियाज्म बढ़ा, फिर हम एनर्जाइज हो गए, तो बहुत अच्छा लगा पार्ट बनकर वर्ल्ड रिकॉर्ड का। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और एनआईडी फाउंडेशन को धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि हर घर तिरंगा जो कैंपेन है और आज़ादी का अमृत महोत्सव, इन दोनों को जन भागीदारी में जनता का मूवमेंट बने। ये कुछ एलीट, कुछ लोगों के हाथों में नहीं रहकर ये सबके बीच सब एक ही भावना से प्रेरित है, तिरंगे की भावना से हम सब प्रेरित हैं। तो क्यों तिरंगे को हमारे से दूर रखा जाए? उसी चीज को आगे बढ़ाने में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और एनआईडी फाउंडेशन ने जो काम किया है उसके लिए मैं इनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। खास तौर पे जिन युवाओं ने इसमें भागीदारी अपनी दर्ज की है उन सबको जिंदगी भर के लिए एक सर्टिफिकेट उनकी मेमोरी में रहने वाला है और भारतीयों के लिए बहुत गर्व का विषय है, हम सब के लिए गौरवान्वित होने का विषय है कि इतनी बड़ी संख्या में सम्मिलित होकर वॉलंटरी बेसिस पर ये हमने तिरंगा को मानव श्रृंखला के रूप में बनाया और हर व्यक्ति का मन एक ही भाव से परिपूर्ण हुआ कि हम जब तक जिंदा हैं तब तक तिरंगे की आन बान शान में लगातार अपने कर्तव्य के द्वारा अपने आप को समर्पित रखेंगे। और सबसे बड़ा उदाहरण सतनाम सिंह जी के रूप में मिला, जिन्होंने तुरंत अपने आप को समर्पित किया स्वच्छ भारत के प्रति और कहा कि जब तक ये साफ नहीं होगा मैं खुद इसमें अपने कर्मों के द्वारा इस आयोजन के माध्यम से इस स्टेडियम को साफ करके ही निकलूंगा यहाँ से। जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी ने लगातार ही तिरंगा यात्राएं शुरू की, उसके बाद हर एक पॉलिटिकल पार्टी
पीछे पीछे तिरंगा यात्रा शुरू करने लगी। कांग्रेस की तिरंगा यात्राएं चल रही हैं, आम आदमी पार्टी की चल रही है, तो क्या कहेंगे कि सारे भक्ति के रंग में रंग मैं उनके प्रति भी धन्यवाद दूंगी, क्योंकि मुझे याद है जब कुछ रेजिस्टेंस आ रही थी कुछ कोनों से, तो मैंने सब यही कहा था कि सबको ईश्वर जो है सद्बुद्धि दे, सद्भाव दे, क्योंकि तिरंगा हम सबका है। और जब तिरंगा हम सबका है और उसकी इतनी ऊंचाई को सामने रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, प्रधानमंत्री जी भी भारत के हैं, वो किसी व्यक्ति के नहीं है, किसी पार्टी के नहीं है, और उनके दिए हुए आदर्शों पर अगर चलने का सब प्रयास करते तो भारत ही एक होता है, यूनिफाई होता है, यूनिटी खड़ी होती है। इसमें मैं इसका स्वागत करती हूँ। So the motivation is the love and affection and respect for Tiranga that we all have, and that idea of India at 75. So when we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, a huge component of that is the freedom struggle, unsung heroes. When people say Dedi Azadi hame bina khadak bina dhal, I do not agree with that statement, for the simple reason hundreds of thousands of people have died and sacrificed for the well-being of this country. 14th of August 1947, more than 2 million people died. This is the highest number of people being killed as a matter of genocide which this country has seen. More than 26,000 people who were the soldiers of INA have sacrificed their life, whose names have not even been recorded. Several other leaders like Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru, Rani Jhansi, so on and so forth, n number of people, Neera Arya, so many people have sacrificed their present for our future. And if we do not even know their name, it's a kind of moment to think back and remember that when India is celebrating 75 years of its independence, it's time to recognize and pay homage to all those who sacrificed everything for this country and get inspiration so that our generations can learn to live for the country. We don't have to die, but we can learn to live for the country. And there are huge number of sacrifices which have been made in independent India by our military, by our armed forces, by our police, and all those sacrifices have been made to keep India one for the integration and protection and security of everyone's well-being. I think time to remember all those sacrifices and pay homage to all. So far as Gandhiji is concerned, he did a remarkable job in unifying India, in changing social setup, in bringing everyone together and in the resistance movement. But Azadi did get its sacrifice and did take life of many people, and who we have to remember also. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.